सब्सक्राइब करें MTH फॉर यू को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, MTH फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मेरे कुछ पर्सनल कारणों के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन आपके कमेंट्स में जितना प्यार और प्रोत्साहन मिला उसके कारण आज हम फिर से मिल पा रहे हैं। इसके लिए थैंक यू। और चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है बीजगणित समीकरण यानी अलजेब्रिक इक्वेशन। दोस्तों, अलजेब्रिक इक्वेशन मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप मैथ्स के कोई भी टॉपिक को उठा के देख लें, चाहे वो ज्योमेट्री से हो या कुछ भी हो। मैंने पहले वीडियो में भी जितने आपको ट्रिक्स बताए, हो सकता है वो आपको याद ना हो, लेकिन अगर आप इस बीजगणित समीकरण को समझ लें तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं। आप खुद ही इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बेसिक बताऊंगी कि आप स्टार्टिंग से कैसे इस समीकरण को बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम दो टर्म्स को देखेंगे, एक होता है चर यानी वेरिएबल और अचर यानी कांस्टेंट। चर जो कि है वेरिएबल, जिसको हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे चाहे वो ए हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक होता है अचर यानी कांस्टेंट। ये वो वैल्यू है जो न्यूमेरिकल से डिनोट करते हैं, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू जो नहीं बदलता है। 1 2 3 जो भी मिले या पाई, ठीक है, ये होगा कांस्टेंट वैल्यू जो नहीं बदलता है। तो यही दो टर्म है, चर और अचर, जिसको लेकर के हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस पे ही कुछ बेसिक बातों को जानने की ज़रूरत है कि अगर साइन हो, जैसे कि प्लस है, अगर वो इजिकल टू के राइट हैंड साइड जाए, अपना स्थान बदले इजिकल टू से, तो वो माइनस हो जाता है। उसी प्रकार अगर माइनस हो तो वो अगर राइट हैंड साइड जाए तो प्लस होता है। अगर ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो उसी प्रकार ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान दें कि इजिकल टू के राइट या लेफ्ट हैंड साइड जाए तो वो प्लस माइनस में बदल जाएगा, या अगर ये माइनस है तो वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। और एक बात, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वो इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड जाने पे या लेफ्ट हैंड साइड जाने पे डिवाइड मल्टीप्लाई पे बदलता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे बदलता है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए x इंटू वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब अगर y राइट हैंड साइड जा रहा है, ठीक है, और यहाँ इज इक्वल टू का साइन है, पहले वो x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो अब वो 1 को डिवाइड करेगा क्योंकि वो राइट हैंड साइड जा रहा है, ठीक है। यानी कि x बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y। अब इस डिवीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, भाग को हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 भाग y, ठीक है, 1 बाय y ऐसे लिखेंगे। और उसी प्रकार अगर y वापस अपने स्थान पे जा रहा हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा हो, तो ये क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो अब क्या वो करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो बस आपको इतनी बातों को ध्यान रखना है कि साइन कैसे चेंज हो रहा है अगर वो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पे जा रहा है, ठीक है। प्लस माइनस पे बदलता है, उसी प्रकार माइनस प्लस पे बदलेगा अगर इज इक्वल टू के आप दाएं या बाएं ले जाएं तो। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे बदलता है अगर आप इज इक्वल टू के दाएं बाएं उसे ले जा रहे हैं तो। इन बातों का ध्यान रखें और इक्वेशन सॉल्व होएगा। इसी पे अगर पावर्स हो, यानी कि x टू द पावर 2, तो अगर वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाए तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर अंडर रूट एक्स है, वो अगर अपना स्थान बदल रहा हो, या ये यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, तो वो एक दूसरे पे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वो एक्स टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एक्स क्यूब है तो वो क्यूब रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, और इसमें हम x फाइंड करेंगे। फाइंड x, ठीक है। 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ये आपका क्वेश्चन है। ये सिंगल वेरिएबल इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे वेरिएबल यानी चर एक ही है, x एक ही है। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है जो कि x है, इसलिए इस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल कहते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप देखिए कि x जो है वो 5 के साथ इंटू हो रहा है, इसलिए हम इस पार्ट को
एक वेरिएबल की तरह रखेंगे और कांस्टेंट पार्ट को यानी कि जो न्यूमेरिकल है अचर पार्ट को एक साथ कर देंगे, ठीक है। 5x। अब क्योंकि 2 के सामने जो था वो है प्लस का साइन और 2 को हम दाहिने हाथ ले जा रहे हैं यानी राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो ये साइन जो दाहिने हाथ जा रहा है वो क्या हो जाएगा -2, यानी कि पहले +2 था, अब वो दाहिने साइड जाके हो जाएगा -2, ठीक है। अब 5x बराबर हो गया 17 - 2 15, ठीक है। अब 5 × x है और यहाँ 15 है, तो 5 अगर दाहिने हाथ इक्वल टू के जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब वो क्या होगा दाहिने हाथ जा करके भाग देगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 15 और भाग 5। यहाँ 5 था तो अब वो राइट हैंड साइड जा रहा है यानी दाहिने हाथ जा करके 15 को भाग दे रहा है, तो आंसर होगा x = 3, ठीक है। तो आपकी बेसिक क्वेश्चन है, इक्वेशन होता है, इसको आप x ऐसे निकालेंगे। इसी में अगर ऐसे होता 5x + 2x + 2 = 17, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ 2x है इसलिए ये सिंगल वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप गौर करें पावर इसका 1 1 ही है, ठीक है। x के पावर में सिंगल एक ही पावर है, इसलिए इसको हम लोग सिंगल वेरिएबल ही कहेंगे, यहाँ दूसरा और कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसे भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, जो चर वाला है यानी कि वेरिएबल पार्ट को आप एक साथ करेंगे और अचर को एक साथ करेंगे। आप वेरिएबल पार्ट को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, इसको डायरेक्टली आप ऐड करेंगे, 5 + 2 हो जाएगा 7x + 2 = 17, और इसको ही आप प्रीवियस की तरह सॉल्व करेंगे। 7x 2 दाहिने हाथ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 7x बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। x क्योंकि 7 गुना कर रहा है तो अब वो क्या करेगा, दाहिने साइड जा कर के भाग देगा 15 को, यानी कि 15 भाग 7, ये होगा x = 15/7। और इस प्रकार में भी अगर आपको 2x नज़र आए तो आप इसको सिंगल वेरिएबल करके ही सॉल्व करेंगे। इसी में चलिए हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल हुए तो आप उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल मतलब x² हुआ या 5x + 7x² + 3x - 2x + 4z, इस प्रकार हुए, तो आप देखेंगे कि जो वेरिएबल यानी चर हैं वो अलग अलग हुए, ठीक है। कैसे, z और x तो आप इजीली अलग कर लेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि x² x है तो ये एक वेरिएबल होगा, नहीं, x² x के बराबर नहीं होता है, वो हम अगर पावर अलग है तो वो एक अलग वेरिएबल हो गया, ठीक है। यानी कि जो आप पावर देख रहे हैं ये पावर x⁻², फिर यहाँ देखेंगे x है सिर्फ, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर कुछ नहीं दिया गया है तो यानी x का पावर 1 ही है, तो x² पावर है, फिर यहाँ आप देखेंगे x में कोई पावर नहीं है और 7x² है, तो ये चर इस चर के बराबर हुआ, ठीक है। और ये जो सिंगल पावर वाला है x ये एक चर हुआ, तो आप इसको एक साथ अरेंज कर लें, 7x² + 7x², ये एक साथ आप अरेंज कर लें, प्लस 5x + 3x - 2x, एक वेरिएबल वाले को एक साथ लिख लें, प्लस 4z, ठीक है। अब आप सॉल्व करें एक चर वाले को, ठीक है। अब देखेंगे कि प्लस है तो हम लोग सिंपली x⁻² हुआ और 7 + 7 हुए 14, ठीक है। प्लस ये प्लस 5 + 3 हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा 6, ठीक है। x क्योंकि चर बराबर है x, अब इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें, ये जो 5 + 3 8 - 2 हो जाएगा 6x + 4z। तो अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल हो इस प्रकार का तो आप पहले आप अरेंज कर लें
और देखें कि कौन सा चर है एक साथ, और फिर अरेंज करके आप इसको ऐसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लें। अभी तक हमने सीखा कि अगर जोड़ घटाव हो तो हम वेरिएबल्स यानी अचर में कैसे जोड़ घटाव करते हैं। अगर हमें गुना करना हो तो चलिए हम देखते हैं कि हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, x ब्रैकेट x प्लस 5 हो तो अब हम इसको कैसे गुना करेंगे। ये जानते हैं कि अगर ब्रैकेट साइन होता है यानी कि क्या हो रहा है, गुना, x को गुना करना है x प्लस 5 से। यहाँ गौर करें क्योंकि प्लस साइन है इसलिए आपको अलग अलग ही गुना करना होगा। ठीक है, यानी कि इस x से x को एक बार, फिर प्लस 5 इंटू x ऐसे होगा। अब इसमें और एक बात मैं बता दूं, अगर x के पास ये जो चर है इसके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसके सामने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, इसके पास 1 है। वो इसलिए कि 1 को अगर किसी भी चीज़ से आप गुना करेंगे तो वो वही हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार 1 इंटू एक्स क्या होगा, x। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा 1x, 1 इंटू एक्स, एक्स ही होगा। इसका जो अचर पार्ट होगा वो 1 होगा। इसी में मैं आपको और एक बात बता दूं कि अगर यहाँ पे x के ऊपर कोई भी अगर आपको पावर साइन नहीं दिख रहा हो तो आप उसको क्या मानेंगे, 1। ठीक है, ये 1 इसलिए क्योंकि अगर x का पावर 1 है यानी कि अब इसको अपने से कोई भी गुना नहीं करना है, यानी कि वो x टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, x ही होता है। ठीक है, इसलिए इसके पावर को भी हम लोग 1 मानेंगे। अब चलिए देखते हैं कि इस तरह में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो अचर कांस्टेंट पार्ट होता है उसको आप एक साथ सॉल्व करें, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये चर पार्ट x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, चर को आप लिख दीजिए जो भी है x, और अब क्या होगा, इसका जो पावर है वो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा क्या, 2। ठीक है, क्यों मैंने लिखा, समझाया कि अगर इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होगा तो आप उसको 1 मानेंगे, क्योंकि x टू द पावर 1 क्या होता है, x ही होता है। इसीलिए इस दोनों का पावर जुड़ गया, वो हो जाएगा x स्क्वायर। अब आया x को आपको गुना करना है 5 से। अब क्योंकि इसके पास कोई भी चर यानी वेरिएबल नहीं है तो आप इस x को डायरेक्टली लिख दें, और जो अचर पार्ट है यानी कांस्टेंट पार्ट है उससे आपको गुना करना है। ठीक है, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा 5x। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x। इसी में चलिए हम कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं कि अगर x स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 5x है, ठीक है, प्लस 5, तो इसको इस प्रकार को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। उसी प्रकार यहाँ आप देखें x का पावर क्या है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मान रहे हैं इसको, x का पावर 1 है। उसी प्रकार यहाँ x का पावर क्या है, 1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, गुना कर रहे हैं x, तो अगर x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x, इन दोनों का पावर क्या होता है, 2 प्लस 1 हो जाएगा x टू द पावर क्यूब। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x 2 प्लस 1 क्यूब। ठीक है, जोड़, ये जोड़ x स्क्वायर प्लस 5x। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे एक अचर वैल्यू है तो इसके सामने कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5। आप x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि x 2 प्लस इसका पावर क्या है, 1 हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ आप देखें इसका अचर वैल्यू क्या है, 1 जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कांस्टेंट से ही आप मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली आप लिखें यहाँ। ठीक है, इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे।
इसी में चलिए हम एक मल्टीपल वेरिएबल को ऐड करके देखते हैं। 2x² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4, ठीक है। अब आप यहाँ देखें जो वेरिएबल है यानी कि चर वैल्यू x² है एक, x है एक अलग और y है, ठीक है। तो अब आप इसको गुना कैसे कर रहे हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप पहले गुना करें, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है। अब आया चर वैल्यू x² इंटू x क्या हो जाएगा, x दोनों के पावर क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। 2 + 1 हो जाएगा 3, यानी कि 4 इंटू x³। अब यहाँ जोड़ का साइन है, जोड़िए। अब यहाँ देखिए यहाँ x² है और यहाँ y है, ठीक है। अब आप उसके कांस्टेंट वैल्यू को पहले आप मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अब यहाँ आप उसके चर वैल्यू में आ जाए, ठीक है। x यहाँ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप लिखें x²। उसी प्रकार यहाँ y नहीं है, यहाँ y है, तो आप ऐसे चर वैल्यू को डायरेक्टली लिख दें y, ठीक है। या x² y हो जाएगा। अब प्लस ये, अब 2x² गुना 4 हो जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू को 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, और वेरिएबल क्या है x² है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। आप ऐसे अगर वेरिएबल्स हो तो आप उसको अलग अलग ही लिखेंगे, आप उसको एक साथ नहीं मिला सकते। तो चलिए हम इसी में और एक प्रकार को देखते हैं कि अगर मल्टीपल वेरिएबल हो x प्लस वाई इन द ब्रैकेट और उसको गुना करना हो, ठीक है, a प्लस b से। अगर गुना का साइन नहीं भी हो, ब्रैकेट में हो, तो भी हम क्या जानते हैं कि ये गुना होंगे, ठीक है। तो आप इसमें देखिएगा कि x a को भी गुना करेगा और b को भी गुना करेगा, और y भी उसी प्रकार a को भी गुना करेगा और b को भी गुना करेगा। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप x ब्रैकेट a प्लस b लिखिए, a प्लस b। अब यहाँ क्या था, जोड़ का साइन था, तो आप जोड़ को यहाँ लिख दें और लिखें y इन द ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। अब आप करें सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा a इंटू एक्स ax प्लस b इंटू एक्स bx जोड़ y इंटू a ay प्लस प्लस y इंटू b by, ठीक है। इसी में मैं आपको अब माइनस साइन का बारे में बता दूं। मान लीजिए ये माइनस साइन होता, ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखते, माइनस साइन। मैं बड़ा ब्रैकेट लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये अगर माइनस साइन होता तो अंदर तो आप यही लिखते, ठीक है, लेकिन अगर आप इस बड़े ब्रैकेट को खोलते तब आप क्या लिखते, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता, उसी प्रकार माइनस प्लस माइनस आ जाता, ठीक है। तो क्या हो जाता, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप पहले इस इक्वेशन को इस तरह अरेंज कर ले, सिंप्लीफाई कर ले। तो चलिए दोस्तों हम एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ सेंटेंस यानी वाक्य में हो तो आप उसको अलजेब्रिक फॉर्म यानी बीजगणित समीकरण के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम ये एग्जाम्पल को देख लें। मान लीजिए 2x माइनस 3y हो, ठीक है, ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2x प्लस चलिए 3y प्लस 4z। अगर ऐसा इक्वेशन हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पहले इसको तोड़ के लिख लेंगे 2x, ठीक है, ब्रैकेट 2x प्लस 3y प्लस 4z, बिग ब्रैकेट माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, वो हो जाएगा 3y ब्रैकेट में 2x प्लस 3y प्लस 4z
ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x इंटू 2x, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट के साथ 2 2 ज़ा 4। अब x इंटू x के ऊपर क्या है, अगर कुछ भी नहीं है तो पावर क्या होता है 1, और अगर आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, वेरिएबल को आप लिखते हैं वेरिएबल x और उसका पावर क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है यानी ऐड हो जाता है। 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी कि x के पास पावर है 2 यानी x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस कांस्टेंट के साथ 2 3 ज़ा 6। अब x यहाँ नहीं है तो क्या लिखेंगे, उस चर को डायरेक्टली लिखेंगे x, और y नहीं है तो क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे डायरेक्टली 1। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस 2 इंटू 4 कांस्टेंट के साथ, ये हो गया 8। अब x, यहाँ x नहीं है तो x लिखेंगे डायरेक्टली x, और यहाँ z नहीं है तो z लिखेंगे डायरेक्टली z। ये हो गया, माइनस साइन दें, और अब इस पार्ट को 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। यहाँ y नहीं है तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली y, और यहाँ x नहीं है तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली x। उसी प्रकार 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो क्या हो जाएगा, चर को लिखे जो चर है y, और इसके पावर क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो जुड़ जाता है, 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया। अब जोड़ 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। देखिए यहाँ y नहीं है तो y को लिखेंगे डायरेक्टली y, यहाँ z नहीं है तो z को लिखेंगे डायरेक्टली z। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8xz। अब ब्रैकेट खुल रहा है तो यहाँ क्या है, साइन पॉजिटिव है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस 6yx। उसी प्रकार प्लस है, माइनस प्लस माइनस 9y स्क्वायर। उसी प्रकार प्लस है, माइनस प्लस माइनस -12yz। ठीक है, तो चलिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा प्लस 6xy, और फिर यहाँ देखें कि कौन सा वेरिएबल है जो एक जैसे हैं। यहाँ देखिए x इंटू वाई और y इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया, एक जैसे, चाहे x इंटू वाई लिखें या फिर y इंटू एक्स, ये दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको -6y, चलिए मैं x लिखती हूँ, x इंटू वाई हो गया, प्लस 8xz माइनस 12yz। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है, और अगर आप 2 - 2 करते हैं तो ये हो जाता है 0। उसी प्रकार यहाँ 6xy है माइनस 6xy है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, कोई एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 8xz माइनस 12yz, और ये इक्वेशन आपका यूँ सॉल्व होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और जितने भी सुझाव या कमेंट्स हैं आप प्लीज़ उसे कमेंट में दें, ताकि अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँ। एंड मैंने कोशिश किया इस वीडियो में कि जितने भी अलजेब्रा के टर्म्स थे जो मैं नहीं समझ पाती थी या फिर कंफ्यूज होती थी, तो वो मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट करूं। आई होप कि जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर हो गया है। तो हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।